प्रकृति सुसाइड केस जो कि आईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बीटेक फाइनल ईयर में थी, जो एक नेपाल की रहने वाली लड़की अपने फैमिली के लिए यानी वो इंडिया में आकर पढ़ाई कर रही थी। जब प्रकृति अपने बॉयफ्रेंड से एक्चुअली बात कर रही थी तो उसका बॉयफ्रेंड इतनी भद्दी भद्दी गाली दे रहा था। मेरे मुंह मतलब मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से, रात जब आती चली आती है। प्रकृति को इतना भद्दी भद्दी गाली दे रहा है, ऐसे ऐसे बातें बोल रहा है और यहाँ तक भी वो धमकी दे रहा है कि तुम्हारी कुछ प्राइवेट फ़ोटो है मेरे पास में, मैं जब चाहूँ तब मैं वायरल कर सकता हूँ। प्रकृति समझ चुकी थी कि अब यहाँ से अगर मैं कुछ नहीं कर सकी तो मेरे जो फैमिली हैं उनकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। प्रकृति अब ऐसे कदम उठाने वाली थी जिससे आज के समय में केआईटी यूनिवर्सिटी झेल रहा है। 17 दिसंबर 2025 को प्रकृति अपने रूम में सुसाइड कर लेती है। जब उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मालूम चलता है तो उन्होंने जल्दीबाजी में पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ में ही जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको एक नोटिस देकर अपने अपने रूम में सेफ रहने के लिए बोला जाता है। स्टूडेंट तो अपने रूम में सेफ हो जाते हैं। पुलिस आती है, प्रकृति की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब स्टूडेंट को लगता है कि यह सुसाइड नहीं, यह मर्डर केस है, तो उन्होंने प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए अब कैंडल मार्च निकालना चालू कर देते हैं, यानी एक प्रोटेक्ट करना चालू कर देते हैं। जब नेपाल के स्टूडेंट और कुछ इंडिया के स्टूडेंट मिलकर इस कैंडल मार्च को निकालते हैं तो वहाँ के कुछ लोकल गैंग के गुंडे भी आ जाते हैं जो पॉलिटिक्स के नाम पर आते हैं और आकर उन बच्चों के साथ में मारपीट करना चालू कर देते हैं। जितने भी लड़कियां और स्टूडेंट अपने अपने रूम में होती है, वहाँ पे 2 लेडीज जाती है और जाकर उन्हें धमकाती है कि तुम लोग जो कर रहे हो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। वो यहाँ तक बोल देती है कि जो इस कॉलेज के फाउंडर हैं वो 40,000 बच्चों को फ्री में खाना खिलाते हैं और जितने वो बच्चों पे खर्चा कर देते हैं उतना तो तुम्हारे नेपाल का जीडीपी नहीं होगा। छोड़ो तुम्हारे पैसे, चलो 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। आप समझ चुके हैं कि उस दोनों लेडीज की यानी जो अंदर की भड़ास थी वो कितनी खतरनाक थी। उसके बाद में जब यह वीडियो फिर से वायरल होती है और जब न्यूज़ चलने लग जाती है तो उस यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर होते हैं वो अपनी इमेज को बचाने के लिए उन बच्चों के बीच में आकर समझौता करते हैं। स्टूडेंट जो है अपनी मोर्चा कभी भी पीछे नहीं करना चाह रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी हैवानियत खेल खेल देती है जिसका सोचने पर भी इंडिया से लेकर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तक मजबूर हो गए। सबसे पहले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी बैग को पैकिंग कराया जाता है और उसके बाद में एक बस में बैठाकर उन लोगों को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक भी उन स्टूडेंट के पास में न तो कोई पैसे थे, न खाने की कोई सामान थी और न घर जाने के टिकट। उनको हर तरफ से एक टॉर्चर करके छोड़ दिया जाता है। जब यह बातें इंटरनेशनल मुद्दा बनती है तब जाकर पुलिस इस केस पे अपनी शिकंजा कसना चालू करती है। जब शिकंजा पुलिस कसती है तो सबसे पहले उन 2 लेडीज को गिरफ्तार किया जाता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज करता है अपने माफ़ीनामा के लिए। दोनों औरत उसमें बोलती है कि हम लोगों से गलती हो गया है, हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं नेपाल के जितने भी लोग हैं और इंडिया में जितने भी लोगों को आहत हुई है। आखिर ये लोग प्रकृति को इंसाफ दिलाने की नहीं चाह रहे थे। अद्विक श्रीवास्तव जो भुवनेश्वर का ही रहने वाला एक यानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा, जो उस कॉलेज में अयासी टाइप पे ही वो अक्सर जाना जाता था। कभी इस लड़की के साथ में रिलेशन, कभी किसी और लड़की के साथ में रिलेशन। अद्विक और प्रकृति की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद कुछ दिनों में ही दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार होते ही ये लोग रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। रिलेशनशिप कुछ टाइम तक अच्छी चल रही होती है लेकिन प्रकृति को अब महसूस हो चुका होता है कि मैं जो ये काम कर रही हूँ ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे हमारे फैमिली और मानिए आज की डेट में वो ये समझ रही थी कि मुझे पढ़ाने के लिए मेरे परिवार वाले ने 25 लाख रुपये एडमिशन फ़ीस दिए हैं और मैं यहाँ पे आकर इस तरह से कामें कर रही हूँ, रिलेशन में रहना, मौज मस्ती करना। मुझे बीटेक करके और यहाँ से साइंस का कंप्यूटर कोर्स लेकर यहाँ से निकल जाना है। जब प्रकृति यह बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है तो वो
प्रकृति के ऊपर में भड़क जाता है, इतनी भड़क जाता है कि उसे वो भद्दी भद्दी गाली देने लग जाता है। यहाँ तक बोलता है कि तुम्हारी कुछ प्राइवेट फ़ोटो है जिससे मैं जब चाहूँ तो सोशल मीडिया पर रिलीज कर सकता हूँ, जब चाहूँ तो मैं अपने फ्रेंड को भेज सकता हूँ। तुम मेरे साथ रहना है तो सही है, अगर किसी और के साथ में चली गई तो सबसे बड़ा बुरा होगा। प्रकृति जानती थी कि मुझे अपने फैमिली के यानी इमेज को बचाना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने जल्दीबाजी में ऐसी कदम उठा दी जिसे आज पूरी इंडिया से लेकर नेपाल तक शौक है। लेकिन KIT यूनिवर्सिटी के जब कुछ स्टाफ ने ऐसी हरकत की तो आज के डेट में नेपाल और इंडिया, आखिर नेपाल कोई अलग नहीं है। नेपाल में जितने भी लोग हैं सब अपने ही तरह हैं। जब यह बात नेपाल से ज़्यादा इंडिया वाले को मालूम चला कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसे हजम नहीं होता है कि नेपाल और इंडिया की रिश्ते इतनी अच्छी हो। लेकिन यहाँ के बाद में जब प्रशासन एक्टिव होती है तो सबसे पहले उस लड़के को, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबको पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उन लोगों को जेल के हवालात में डालती है। लेकिन बात ये हो जाती है कि आखिर इस तरह की प्रकृति और बंगाल की मेडिकल कॉलेज की मोमिता की तरह कितने लड़कियां बलि चढ़ेगी।